पहले पहल तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैंने वजाहत चाही, कहा मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं। वो बोली कहीं भी, आप कहीं भी चले जाएं, बस ये दरगाह छोड़ दें। आप धीरे धीरे मेरे रास्ते की रुकावट बनते जा रहे हैं। आपकी वजह से अब्दुल्लाह को यहाँ से कहीं और जाना पड़ा, और जब मैं वहाँ उन तक पहुंची तो उन्होंने मुझे इस दरगाह की हाजिरी का हुक्म दे दिया। मैं उनका हुक्म टाल नहीं सकती, लेकिन आपसे दरखास्त तो कर सकती हूँ कि आप ही मेरे हाल पर रहम खाइए। बराह मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। हो सकता है आपके जाने के बाद वो दोबारा यहीं आ जाएं। वो बोलती जा रही थी और मेरे दिल पर न जाने कितनी छुरियां चल रही थीं। तो गोया उसकी आज की हाजिरी का मकसद भी उसी रकीब की मदह सराई था जो पहले ही मेरी मोहब्बत पर डाका डाल चुका था। मुझे ज़हरा की संगदिली का इस शिद्दत से एहसास हुआ कि रूह के नाजुक धागे उधड़ने लगे। क्या उसे मेरी हालत की जर्रा भी परवाह न थी? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए तो बैठा हुआ था। क्या मेरी मोहब्बत इतनी ही हकीर और फजूल थी कि आज तक उस पत्थर में एक दरार भी न डाल पाई थी? मेरी तरफ से गहरी खामोशी पाकर उस जल्लाद ने मुझे फिर मेरी मौत याद दिलाई। बोली मैं आपके जवाब की मुंतजिर हूँ। जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे अंदर की कड़वाहट बाहर निकल आई। मैंने कहा आप जवाब कहाँ चाहती हैं? आपको तो बस हुक्म सुनाना आता है। सो आपने सुना दिया। अब यूं कहें कि आप तामील की मुंतजिर हैं। उसे शायद अपने लहजे की सख्ती का कुछ एहसास हुआ। बोली अगर मेरी किसी बात से आपको दुख हुआ है तो मैं माफी चाहती हूँ। आप मेरी अबतर हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं उस वक्त डूब रही हूँ जब किनारा बस सामने नजर आ रहा है। मुझ पर रहम करें प्लीज। जल्लाद सर कलम करने से पहले सजाए मौत के मुजरिम से रहम की अपील कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, अगर आप मेरे सर पर खड़े होकर डूबने से बचना चाहती हैं तो मुझे ये मौत भी मंजूर है। मेरी दुआ फिर भी यही होगी कि खुदा आपकी कश्ती पार लगा दे। लेकिन मैं यहाँ कुछ शराइत के तहत और कुछ मौजज़ लोगों के वादों और जमानत पर आया हूँ। मुझे कुछ मोहलत दीजिए ताकि मैं यहाँ से जाने का कोई मुनासिब मौका और बहाना ढूंढ सकूँ। मुझे यहाँ से जाने के बाद अपना सामना भी करना है। उम्मीद है आप मुझे खुद अपने सामने जलील होने पर मजबूर नहीं करेंगी। वो बोली नहीं नहीं, खुदा न खास्ता साहिर, मैं जानती हूँ मैं आपको कितनी मुश्किल में डाल रही हूँ, लेकिन आप नहीं जानते, बस आप नहीं जानते। जाने वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज आंसुओं में रुंध गई और वो तेजी से वहां से उठकर चली गई। मैं वैसे ही अपनी जगह पत्थर बना बैठा रहा। आज जिंदगी में पहली मर्तबा उसने मेरा नाम साहिर पुकारा था। ये 4 हर्फ उसकी जबान से निकलकर किस कदर मोहतरम, कितने बुलंद हो गए थे। मुझे यूं लगा कि मेरे बेमानी से नाम को उसकी जबान ने मानी दे दी हूं, साहिर। पहले तो कभी मुझे मेरा नाम इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो जाते जाते भी मुझे एक इम्तिहान में डाल गई। जाने सुल्तान बाबा और अब्दुल्लाह को मैं ये बात कैसे समझा पाऊंगा कि जिसके लिए मैं इस इम्तिहान गाह में आकर बैठा था वही नहीं चाहती कि मैं सारे पर्चे हल करके सुरखरू हो सकूं। जब मुम्तहिन ने इम्तिहान से पहले ही नतीजा सुना दिया था कि कामयाबी मेरा मुकद्दर नहीं, तो फिर इस आजमाइश का तकल्लुफ भी क्यों। शाम को मगरिब के बाद जब फरागत मिली तो मैंने सबसे पहले मौलवी खिजर को कल रात साहिल पर मोटरसाइकिल ग्रुप से होने वाली मुलाकात के बारे में बताया, और उसके साथ ही उन्हें उस अक्स आईना थ्योरी के बारे में बताया कि मैं उनकी बात सुनकर काफी उलझ सा गया हूँ। खास तौर पर हमजाद वाली बात सुनकर तो खुद मुझे भी एक लम्हे को ऐसा लगा था कि कहीं वाकई मेरा हमजाद ही तो मेरे साथ साथ नहीं चलता, जो मुझसे पहले ही हर मकाम पर पहुंच जाता है। मौलवी खिजर ने गौर से मेरी बात सुनी। बोले वो नौजवान ठीक कह रहा था मियाँ, ऐसा एक नजरिया भी मौजूद है जो इस दुनिया को पहले से होने वाले वाकयात का तसलसल बताता है। साइंस में इसके अलावा भी दुनिया के वजूद में आने की कई तौजीहात पेश की गई हैं, मसलन बिग बैंग का नजरिया, डार्विन की थ्योरी वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी एक और दिलचस्प नजरिया मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि इस कायनात की और इस दुनिया की पूरी फिल्म पहले ही से बनाकर कैसेट में बंद कर दी गई है। बनाने वाले मालिक ने पहले ही से पूरी फिल्म देखी हुई है, यानी अजल से अबद तक सब कुछ फिल्माया जा चुका है। आगे जो होना है वो भी कैसेट में मौजूद है, और ये इल्हाम या कश्फ या मुस्तकबिल बीनी उनके हिस्से में आती है जो फिल्म के अगले हिस्से के चंद मनाजिर अपनी किसी खास रूहानी ताकत की वजह से पहले ही देख लेते हैं। इसी तसव्वुर पर काम करते हुए बैरूनी मुल्कों के साइंसदान टाइम मशीन की तख्लीक की कोशिशों में जाने कब से लगे हुए हैं, क्योंकि उनके ख्याल में अब तक फिल्म मौजूद है तो मुस्तकबिल में भी सफर किया जा सकता है, और बाकायदा मुस्तकबिल या माजी में जाकर हालात वाक़यात का मुशाहिदा भी मुमकिन है। मैंने कहा ना मियाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजरत इंसान की खोज का ये सफर उसे ऐसे नजरियात और मफरूजों तक ले जाता रहेगा और हकायक सामने आते रहेंगे। अलबत्ता एक मुसलमान का अकीदा अटल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी हयात का सिलसिला शुरू हुआ है और अब क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारा दूसरा बुनियादी अकीदा ये है
کہ تقدیر اٹل ہے اور صرف دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہمارا قسمت کا فلسفہ بھی تو کسی نہ کسی طرح سب سے پہلے طے شدہ ہونے یا پھر بقول مغربی محقق سارے عمل کی مکمل فلم بندی ہونے کو سہارا دیتا ہے۔ بس بنیادی فرق عقیدے کا ہی رہ جاتا ہے، ورنہ مغربی سائنسدان بہت سی باتوں میں خود اسلام کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں، چاہے انجانے میں ہی صحیح۔ میں حیرت سے مولوی خضر کی باتیں سن رہا تھا۔ ہمارے ارد گرد کتنے اسرار اور راز بکھرے پڑے ہیں اور ہم نہ جانے کن چیزوں میں اپنا دھیان کھپاتے رہتے ہیں۔ دوسروں کو تو چھوڑیے، خود میں کہاں ان اسرار و رموز کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آیا تھا۔ میرا مقصد بھی تو صرف اور صرف زہرا ہی تھی، اور اب تو شاید اس کہانی کا خاتمہ بھی قریب آ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک آدھ دن میں کوئی مناسب سا موقع دیکھ کر خود مولوی خضر سے اپنی زہرا سے ہونے والی اس آخری بات چیت کا احوال بیان کر کے درخواست کروں گا کہ کسی طور عبداللہ یا سلطان بابا کو میرے واپسی کے ارادے سے مطلع کر دیں۔ میں درمیان میں صرف ایک مرتبہ ایک دن کے لیے گھر ہو کر آیا تھا، جبکہ مما پاپا سمیت تمام دوستوں کو سختی سے پہلے مہینے میں درگاہ ملنے آنے سے منع کر رکھا تھا، کیونکہ میں کسی بھی حوالے سے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ البتہ حسب وعدہ والدین سے ملنے کے لیے ہر 2 ہفتے میں ایک رات تو اپنے گھر پر گزارنی تھی۔ میں جب گھر پہنچا تب مما اور پاپا دونوں ہی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے، اور شام ہونے سے پہلے میرے دوستوں کا بھی جمگھٹا سا لگ چکا تھا۔ وہ سب مجھ سے ایسا برتاؤ کر رہے تھے جیسے میں جانے کتنی صدیوں بعد ان سے ملا ہوں۔ باقاعدہ جشن کا سا سما تھا۔ میں درگاہ میں 15 دن گزار کر پہلی مرتبہ گھر گیا تھا، اور ان پچھلے 15 دنوں میں میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ پہلی وجہ تو سلطان بابا کی شرط تھی، اور دوسری مولوی خضر کا ہمہ وقت ساتھ۔ وہ ہر نماز کے وقت سے پہلے ہی پیغام پر بھیج کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ سچ ہے کہ اگر مولوی صاحب نہ ہوتے تو مذہب سے میرا یہ تعارف اتنا آسان نہیں ہوتا، اور مجھے تو ویسے بھی نماز بہت مشکل اور پابند کر دینے والا عمل لگتا تھا۔ کچھ ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ نماز وغیرہ کی پابندی شاذ و نادر ہی کی جاتی تھی۔ مما کو سال میں کبھی ایک آدھ بار جوش چڑھتا تو کوئی محفل میلاد وغیرہ منعقد کروا لیتی، لیکن مجھے تو وہ بھی میلاد کی محفل سے زیادہ فیشن پریڈ لگتی تھی۔ رہ گئے پاپا تو کبھی کبھار ہمارے ڈرائیور کی دیکھا دیکھی جمعہ یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مرسیڈیز بینز میں قریبی جامع مسجد تک چلے تو جاتے تھے، لیکن زندگی میں کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ نماز کے لیے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ مذہب ہمارے گھر میں ایک فالتو بلکہ کسی حد تک ممنوعہ شے تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب میں اسکول میں اپنے دوستوں کو رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا تھا تو گھر آ کر میں بھی مما پاپا سے روزہ رکھنے کی ضد کرتا تھا، لیکن نہ تو انہوں نے خود کبھی رمضان کی پابندی کی تھی اور نہ کبھی مجھے روزہ رکھنے دیا تھا۔ مما کو ہمیشہ اپنے لاڈلے بیٹے کی صحت گرنے کا غم کھائے جاتا تھا، البتہ وہ خود کبھی کبھار 27ویں یا 30ویں کا روزہ رکھ لیتی۔ رہ گئے پاپا تو ان کا تو سارا سال ہی بیرون ملک دوروں اور سفر کی نظر ہو جاتا، لہٰذا ایسے میں روزے رکھنے کی بھلا کسے فرصت۔ پتہ نہیں میرے گھر والے مذہب سے اتنے خوفزدہ کیوں تھے۔ درگاہ میں پہلے دن نماز پڑھتے ہوئے خود مجھے مذہب سے بے حد خوف محسوس ہوا، لیکن پھر رفتہ رفتہ مولوی خضر کی صحبت میں علم ہوا کہ مذہب تو بہت ہی آسان اور دوست نما کوئی چیز ہوتی ہے، جسے ٹھیک طرح سے اپنایا جائے تو الٹا وہ ہمارے اندر کے خوف اور وسوسوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن بہرحال میرے گھر میں مذہب شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا جانے والا ایک لفظ مسلم تھا۔ ہاں، البتہ ایک بہت عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی موت چند دن کے لیے ہمارے گھر میں بھی مذہب کو یوں پھیلا دیتی تھی جیسے ہم لوگوں سے زیادہ کٹر مذہبی اور کوئی نہ ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا جب یک کے بعد دیگرے پہلے دادا ابو اور پھر دادی جان چند مہینوں کے وقفے سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تب ہر موت کے اگلے چند دنوں تک ہمارے گھر میں صرف اور صرف مذہب کا راج تھا۔ جزدانوں میں برسوں سے پڑے قرآن اور سپارے اتار کر ان کی دھول جھاڑی گئی اور ہفتوں گھر میں قرآن خوانی ہوتی رہی۔ ایک مولوی صاحب روزانہ صبح سے شام تک گھر کے وسیع لان میں لگائے گئے شامیانے میں دعا کرنے کے لیے بیٹھے رہتے، اور ہمارے گھر کے دالان میں ظہر، عصر اور مغرب کی 3 نمازیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، جن میں پاپا سمیت وہ تمام ملاقاتی بھی شامل ہوتے جو تعزیت کے لیے آتے۔ مما بھی سر پر سفید چادر ڈالے اور ہاتھ میں تسبیح لیے عورتوں کے جمگھٹے میں ورد کرتی نظر آتی، اور میں نے زندگی بھر میں صرف انہی دنوں میں ان کے ہاتھ میں قرآن دیکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف موت ہی ہمارا مذہب سے واحد ذریعہ ملاقات تھا، اور چونکہ دادا اور دادی کے بعد گھر میں کسی خونی رشتے کی موت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا تب سے مذہب کے لیے بھی گھر کے دروازے ہمیشہ کی طرح بند تھے۔ جس دن میں درگاہ سے ایک رات گزارنے کے لیے گیا تھا اس دن میں نے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، حالانکہ اس شور اور ہنگامے میں بھی مجھے تمام نمازوں کے اوقات نہ صرف یاد رہے بلکہ ہر نماز کے وقت میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت بھی ابھری، جیسے مجھ سے کوئی اہم چیز چھوٹ رہی ہو۔
मुझे खो देने का अजीब सा एहसास भी हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने घर वालों और दोस्तों के सामने नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी, जैसे मैं कोई जुर्म करने चला हूँ। मुझे यूं लगा जैसे ये लोग कहेंगे कि साहिर तू तो पक्का मौलवी बन गया है दरगाह जाकर। पता नहीं हमारे घरानों में मौलवी जैसा मोहतरम लफ्ज क्यों, कब और कैसे एक इल्जाम की सूरत इख्तियार कर गया था। हमारा मजहब से ताल्लुक सिर्फ बच्चे के कान में अजान दिलवाने से लेकर नमाज जनाजा पढ़वाने तक ही रह गया था। दरमियान का मजहब न जाने कहाँ खो गया। सो मैं भी अपने घर में या अपने दोस्तों की महफिल में एक नमाज भी अदा न कर सका। अलबत्ता वापस आकर मैंने मौलवी खिजर से अपनी इस कमजोरी का जिक्र किया तो उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर बस इतना कहा, चलो जो हुआ सो हुआ, तुम यूं करो कि उन सब नमाजों की कज़ा पढ़ लो। मजहब का काम रास्ता देना है, रास्ता रोकना नहीं। अब मैं उनसे क्या कहता कि मुझसे तो मेरी पूरी जिंदगी ही कज़ा होने को है। ज़हरा के हुसूल की लगन भी एक तरह की उम्मीद ही थी, लेकिन जब से उसने मुझे अपना ये जुनून तर्क करने की दरख्वास्त की थी तब से मुझे वाकई कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे वो एक सजदा जिसमें उसे मांगना था वही मुझसे कज़ा हो चुका है। मैंने आखिरकार हतमी फैसला कर ही लिया और एक तवील खत में अब्दुल्लाह को ज़हरा की दरख्वास्त के बारे में सारी तफसील लिख डाली। अब्दुल्लाह को यह भी बता दिया कि अब मेरा इस दरगाह पर मजीद डेरा डाले रहने का कोई मकसद है न फायदा, लिहाजा वो सुल्तान बाबा को बता दे कि मैं शर्त हारने का ऐलान कर रहा हूँ और इस जुमेरात के बाद दरगाह छोड़ जाऊंगा। हो सके तो वो किसी और खिदमतगार का बंदोबस्त कर लें या फिर आर्जी तौर पर अब्दुल्ला ही वापस यहाँ आ जाए। खत लिखते हुए भी ये बात मेरे दिल में आई थी कि ज़हरा भी तो यही चाहती थी कि खुद अब्दुल्ला इस दरगाह का इंतजाम फिर से संभाल ले, शायद इसी तरह उस महबूब के कुछ काम आ जाऊं। अभी मैं खत लिख कर फारिग हुआ था कि बाहर से करीम का नारा गूंजा, अब्दुल्ला भाई किधर हो, आपके मेहमान आए हैं। मैं हैरत के आलम में दरगाह के दरवाजे से बाहर निकला तो सामने उस रात वाले मोटरसाइकिल ग्रुप के नुमान और उसी शरीर सी च्युइंगम चबाती लड़की को खड़े पाया जो उस रात भी नुमान ही की बाइक पर बैठी हुई थी। न जाने उन दोनों को देखकर मुझे एक अनजानी सी खुशी का एहसास क्यों हुआ। मैंने गर्मजोशी से आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। लड़की का तारुफ नुमान ने टीना कहकर करवाया। टीना दरगाह के सहन में दाखिल होते हुए कुछ हिचकिचा रही थी। मैंने नुमान को इशारा किया तो वो टीना का हाथ पकड़े दरगाह में दाखिल हो गया। हम सहन में ही एक जानिब दरख्त की छांव में बैठ गए। टीना ने आसपास हैरत से देखा, बोली आप यहाँ रहते हैं, बोर नहीं हो जाते? मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। मैंने कहा बहुत बोर होता हूँ, कभी कभी तो इतना बोर होता हूँ कि खुद बोरियत भी मुझसे बोर होकर कहीं और चली जाती है। वो दोनों मेरी बात सुनकर हंस पड़े। नुमान ने बताया कि वो हस्बे वादा मुझसे अपनी बाइक के बारे में मालूमात लेने आया है। मेरी तरह वो भी हैवी बाइक्स का दीवाना लगता था। मैंने बहुत तफसील से उसे तमाम मालूमात से आगाह किया और हर पुर्जे की अलग अलग खुसूसियात भी बताई। नुमान और टीना दोनों ही बहुत गौर और दिलचस्पी से मेरी बातें सुनते रहे। नुमान ने मुझे बताया कि उसने हाल ही में शिप के जरिए ये बाइक जर्मनी से मंगवाई है, इसलिए उसे शुरू में इसे संभालने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। हमारी गुफ्तगू के दौरान एक बार मौलवी खिजर भी किसी काम से दरगाह आए और उन्होंने नुमान और टीना को दुआ भी दी। शाम ढले वो दोनों रुखसत हुए तो बहुत खुश थे। टीना ने तो बाकायदा दरगाह की जिंदगी पर एक अंग्रेजी अखबार में फीचर लिखने का प्रोग्राम भी बना लिया और नुमान ने मुझसे वादा किया कि वो जल्द ही मुझसे दोबारा मिलने आएगा। जाने क्यों मैं उसे ये नहीं बता सका कि अब जब वो यहाँ आएगा तो शायद मुझसे उसकी मुलाकात ना हो, क्योंकि 2 दिन बाद ही तो जुमेरात थी, मेरी इस दरगाह में आखिरी जुमेरात। लेकिन अगले 2 दिन मेरे लिए बहुत ही कठिन साबित हुए। उस रात मौलवी खिजर को शदीद बुखार ने आ घेरा और उनकी तीमारदारी और दीगर उमूर को निपटाने में वक्त कुछ यूं गुजरा कि कुछ पता ही नहीं चला। करीम भी अपनी कश्ती लेकर 4 दिन के लिए खुले समंदर में जाल डालने के लिए जा चुका था। लिहाजा मुझे अपनी मालाओं के साथ साथ मौलवी खिजर की तिनकों की बनी हुई टोपियां बेचने के लिए जुमेरात को खुद बाजार जाना पड़ा। हमारा तरीक़ाकार भी वही होता था जो बाकी मछेरे बाजार सजाने के लिए इख्तियार करते थे, यानी साहिल पर किसी चादर या लकड़ी के तख्ते वगैरह पर सामान लगाकर गाहक का इंतजार करना। लेकिन जाने उस दिन ऐसी क्या बात थी कि कोई खरीदार मेरी तरफ आ ही नहीं रहा था। ऊपर से जुमेरात की वजह से दरगाह में ज़ायरीन का रश बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियों से कुछ फासले पर ही अपनी मालाएं और मौलवी खिजर की टोपियां सजाए बैठा मैं दरगाह की सीढ़ियों से ऊपर जाते लोगों की भीड़ को देख रहा था और परेशान हो रहा था कि न जाने ऊपर सहन में मौजूद खिदमतगार ठीक से अपना काम कर रहे होंगे या नहीं। मुझे ज्यादा फिक्र ये थी कि असर से पहले अगर मैं अपनी चीजें बेच नहीं सका तो नजर न्याज का मामला कौन भुगताएगा। अब्दुल्लाह ने जाते वक्त सख्ती से मुझे इस मामले को जाती तौर पर निपटाने का कहा था, क्योंकि ये अच्छी खासी रकम का मामला था और लोगों की बहुत सी अमानतें हमारे सुपुर्द होती थीं। ऐसे में किसी अजनबी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।
मैं इसी शशोपंज में बैठा जाने क्या सोच रहा था कि अचानक किसी राहगीर की ठोकर लगी और मेरी सारी मालाएं जमीन पर बिखर गईं। चंद एक दाने भी लड़ी से अलहदा होकर रेत पर दूर तक बिखर गए। नुकसान भी मेरा हुआ था, लेकिन इस पर भी वो साहब जो गालिबन अपनी बेगम को दरगाह की ज़ियारत के लिए लेकर आए थे, मुझ पर ही बिगड़ने लगे। गजब खुदा का, सारा रास्ता इन लोगों ने बंद कर रखा है। ज़ियारतों जैसी मुकद्दस जगह को भी इन्होंने कारोबार का अड्डा बना रखा है। बेगम, हम तो कहते हैं कि इन्हीं लोगों के भेष में वो चोर उचक्के भी छुपे हुए हैं, जिनमें से एक ने पिछले हफ्ते आपका पर्स छीन लिया था। वो जाने क्या ऑल फॉल कहे जा रहा था। मैंने अपनी मालाएं चुनते हुए उनसे धीरे से बस ये कहा, आप जाएं यहाँ से, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता ही गया। अब आसपास के लोग भी तमाशा देखने के लिए जमा होने लगे थे। वो बोला, नहीं चले कैसे जाएं, हम तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलकर ही जाएंगे। यूं रास्ता बंद करने का आखिर मतलब क्या है? कैसी खुली बदमाशी का बाजार गर्म कर रखा है तुम लोगों ने। आज मैं इसका बंदोबस्त करके ही जाऊंगा। मैं सर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा, क्योंकि मैं उस वक्त अब्दुल्लाह था। अगर अब्दुल्लाह की जगह साहिर होता तो न जाने अब तक क्या हो चुका होता। लेकिन अगर साहिर होता तो वो भला यूं बाजार में आम मजदूरों की तरह मजदूरी करने क्यों बैठता? वो साहब यूं ही गरजते बरसते रहे और अब उनकी बेगम और बाकी भीड़ ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया था कि चलें, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दें। भीड़ ने यह भी महसूस कर लिया था कि मैं बिना कुछ कहे सर झुकाए उन साहब की तमाम सलवातें सुन रहा हूँ। अब हुजूम में से एक आध शख्स ने बाकायदा उन साहब को झाड़ कर कहा कि लड़का खामोश खड़ा कब से आपकी गालियां सुन रहा है, लिहाजा शराफत का यही तकाजा है कि अब आप भी यहाँ से आगे बढ़ जाएं। लिहाजा खुदा खुदा करके बादल नखास्ता उन साहब ने कदम आगे बढ़ाए और मैंने लंबा सा सांस लेकर अपनी नजरें उठाईं और फिर मेरी नजर किसी की नजर से टकरा कर जम सी गई। जब वो साहब दिल खोल कर मेरी बेइज्जती कर रहे थे और मैं सर झुकाए खड़ा था, तब न जाने किस वक्त ज़हरा अपनी माँ और खादिमा के साथ वहां से गुजरते हुए शायद भीड़ को देख कर ठिठकी थी। ये सारा तमाशा दरगाह की सीढ़ियों के करीब उसी रास्ते पर हो रहा था जो उस माहरुख की राह गुजर थी। मतलब ये कि उसने मेरी रुसवाई का ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। ज़हरा की वालिदा तो ज्यादा मेरी नजर का सामना नहीं कर पाई और मुंह में चादर का पल्लू दबाए से सकती हुई वहां से खादिमा समेत आगे बढ़ गईं। लेकिन संगे मरमर की वो मूरत वहीं जमी खड़ी मुझे देखती रही। चंद घड़ियों ही में जाने कितने तूफान गुजर गए। पता नहीं ये मेरे अंदर की शदीद बेबसी का एहसास था, अपनी रुसवाई का गम था, या फिर उस बेरहम की नाकदरी का शिकवा। लेकिन जाने क्यों पल भर में ही मेरी आंखों से बैक वक्त दो आंसू निकले और शायद नीचे रेतली जमीन की बजाय उस नाज़नीन के दिल पर टपके। मेरी जबान ने तो आज तक कभी उससे शिकवा नहीं किया था, पर मेरी आंखों ने शायद उस पल अपनी सारी कहानी कह डाली। फिर ज़हरा से भी वहां रुका न गया और वो अपनी पलकें भीगने से पहले ही तेजी से आगे बढ़ गई। मैं भी बोझल दिल के साथ ऊपर दरगाह चला गया। मेरे अंदर चंद लम्हों में इतनी ज्यादा टूट फूट हो चुकी थी कि अब मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। लिहाजा मैंने तमाम काम मौलवी खिजर के उस शागिर्द के हवाले कर दिए जो जुमेरात के रोज खुसूसी तौर पर मेरी मदद के लिए दरगाह आता था। हत्ता कि असर के बाद नजर इकट्ठी करने के लिए भी अपने कमरे में नहीं गया। शाम ढल रही थी और मैं निठाल सा आंखें मूंदे दरगाह के सहन के एक पोशीदा गोशे में दीवार के साथ टेक लगाए बैठा हुआ था। दफतन किसी के कदमों की हल्की सी चाप हुई। मैंने चौंक कर आंखें खोली। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मेरा जिस्म शलसा हो गया। उसकी आवाज में लर्जिश थी। बोली, आप मुझसे जीत गए।